हंसते खेलते डिपार्टमेंटल स्टोर आने वाली फैमिली का नन्हा इब्राहिम उनके हाथ से निकल गया। कराची के नीपा चौरंगी फ्लाईओवर के करीब 3 साला बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। बच्चे की तलाश का काम अहल खाना ने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया, लेकिन 13 घंटे से जायद गुजर जाने का वक्त इसके बावजूद बच्चा तलाश नहीं किया जा सका। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हादसे के मकाम पर सीवरेज की लाइन मौजूद है और ना ही वाटर कॉरपोरेशन का कोई मैन होल। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाला 3 साल का बच्चा 13 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बाद भी ना मिल सका। बच्चे की तलाश के लिए इस वक्त ऑपरेशन जारी है। बिलाखिर सरकारी सतह पर हैवी मशीनरी जाए हादसा पर पहुंच गई है। काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुश्ताक, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा था अब से कुछ देर पहले कि दिन होते ही पानी का बहाव बढ़ गया, जिसके बायस काम रुक गया है। क्या काम दोबारा शुरू हुआ? वजी रात गए से सिचुएशन यूँ थी कि कभी काम शुरू होता था फिर बंद कर दिया जाता, चूँकि सरकारी सतह पर जो है वो मशीनरी नहीं पहुंची सी। अब से कुछ देर कबल सरकारी सतह पर मशीनरी यहाँ पहुंच चुकी है और इस खुदाई के काम को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। रात गए से लेके सुबह 10 बजे तक 12 घंटे के दौरान सिर्फ 500 मीटर का ट्रैक जो है उसे जो है वो खोदा गया था, लेकिन अब मशीनरी पहुँचने के बाद इस काम को तेज़ कर दिया गया है। हम इस वक्त मेन स्पॉट पर पहुँच चुके हैं जहाँ ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। सबसे पहले ज़ीशान इकबाल अगर आपको वो मेन होल दिखाएं तो ये वो मेन होल है जहां मोटरसाइकिलों की पार्किंग हुई हुई थी और यहीं जो है वो बच्चा इस मेन होल के अंदर गया है। और पानी का बहाव आप देख सकते हैं वजी कि कितना ज़्यादा तेज़ है। अब इसको कम करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं कि 500 मीटर का ये ट्रैक है, इसे खोद दिया गया है और ये वो सड़क है जो नीपा चौरंगी से बैतुल मुकर्रम की जानिब जाती है। इस सड़क को मुकम्मल तौर पर खोदने के बाद सर्चिंग के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मकामी अफराद हैं इब्तदाई तौर पर उनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। फिर एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद दोनों ट्रैक यूनिवर्सिटी रोड के बंद कर दिए गए और बंद करने के बाद टायर जलाए गए। उसके बाद इंतजामिया अब सुबह सवेरे जो है वो हरकत में आई और यहाँ पहले इब्तदाई तौर पर वाटर सक्शन के लिए जो है वो हैवी मशीनरी वो यहाँ पहुँचाई गई। उसके बाद एक्सेलरेटर यहाँ पहुँचाया गया और खुदाई के काम को आगे बढ़ा दिया गया है। जो रोड बंद किए गए थे वो भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए, लेकिन 3 साला इब्राहिम का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जो बच्चे के दादा हैं, हमारी तफसीली उनसे बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इंतजामिया वक्त पर कार्रवाई करती तो फौरी तौर पर इस ऑपरेशन में मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी। चूँकि खुदाई नहीं की गई, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, इस वजह से ये ऑपरेशन ताखीर का शिकार हुआ। अब भी सिचुएशन ये है कि ना सिर्फ रेस्क्यू के एहलकार यहाँ काम कर रहे हैं, आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इस पूरे पैच को जो है वो खोद दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि आगे की जानिब जाया जा सके। एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह भी था कि पानी की डायरेक्शन का जो फ्लो है वो नहीं पता चल रहा था कि आया फ्लो क्या कहाँ जा रहा है और 3 से 4 लाइनें आपस में मर्ज हो रही थी यहाँ पर इसी मेन होल के करीब। और बताया जा रहा है मकामी अफराद की इस मेन होल पर काफ़ी अरसे से जो है वो ढक्कन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ ये जो मेन होल है ये खुला हुआ था। ना सिर्फ यहाँ बल्कि यहाँ से चंद कदम दूर जो ये सड़क मेन दोबारा नीपा चौरंगी की जानिब जाती है, हमने वहाँ भी देखा कि इसी तरह का मेन होल खुला हुआ है और वहाँ भी ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ भी कोई हादसा पेश आ सकता है। तो यहाँ सिचुएशन ये है। और नीपा चौरंगी फ्लाईओवर से नीचे एक हादसा पेश आया। 3 साला बच्चा गटर में डूबकर इस वक्त लापता है। उसकी तलाश गुज़िश्ता 13 घंटों से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद जारी है। बच्चा नहीं मिल सका है। ऐसे में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात करते हैं, जो कहते हैं कि इस वक्त वहाँ रेस्क्यू का काम जारी है, अहल खाना की हर मुमकिन मदद करेंगे। वालिद का मौक़िफ़ सुना जिसपे उन्होंने रात गए मशीनरी न मिलने का शिकवा किया। इस सिलसिले में वाटर कॉरपोरेशन को तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। 2 चीज़ों की आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अभी हम रेस्क्यू से निकल आए। एक तो इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया कि भाई मैन होल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पस, 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सैमुर रहमान ने कहा है कि यूनिवर्सिटी रोड का हाल तबाह कर दिया गया। कराची के शहरियों के लिए बेहतरी ये है कि पुरानी यूनिवर्सिटी रोड को ही बहाल कर दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत करप्शन का गढ़ बन गई है, सब कुछ सिस्टम के तहत हो रहा है। रोजाना कराची के लोग इस तरह के वाकयात का शिकार होते हैं, कभी ट्रॉलों के जद में आते हैं, कभी गटर में गिरते हैं, और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं हैं, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं, और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे तो वो फरमाते हैं कि जनाब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, ये पैसे किसके पैसे हैं, ये कराची के लोग टैक्स देते हैं तो 98% रेवेन्यू जनरेट होता है कराची से पूरे सूबा सिंध का, ये सिंध हुकूमत इसका जवाब दे। और 3,360 अरब रुपए 3,360 अरब रुपए इन्होंने पिछले 15 साल में कराची के खा लिए हैं सिंध हुकूमत ने। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त समिट से खिताब कर रहे हैं। We say that 39% of Pakistan is urban. The reality is urbanization has been on the rise. And I do believe that roughly 88% of our population now lives in areas with urban characteristics. And therefore, the context of urban poor, and therefore, ये डॉक्टर साहबा मैंने आपके भी सेशन में ये मैंने बात की थी कि पॉपुलेशन काउंसिल को भी इस पे ज़रा फोकस करना चाहिए, बिकॉज इन द कच्ची आबादीज द फेलियर ऑफ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, I think it's going to be very, very critical. Because when I talk about stunting, the reality is we have done interventions on the food side. But the reality is that all of this comes together, whether it's sanitation, is clean water, is spacing between the childbirths. If we want to address stunting, we'll have to do it in a very, very comprehensive way as we go forward. और फिर जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है उसका कार्बन एमिशंस में, ऑल्दो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इज़ वेरी मच अराउंड एडेप्टेशन, बट स्टिल everything that we need to do in terms of contributing to emissions coming down is also critical. Now, how do we take it forward? पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट 2025 इस वक्त जारी है और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस समिट से खिताब करें। माली साल 2025-26 के पहले 4 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा अरसे में टेक्सटाइल बरामदात 6.4 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड की गईं। वैल्यू एडेड शोबों ने इस कारकर्दगी में नुमायां हिस्सा डाला। नेटवेयर की बरामदात 1.9 अरब डॉलर, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स 1.4 अरब डॉलर तक पहुँची, जो दोनों शोबों के लिए पहले 4 माह की रिकॉर्ड सतह है। हमारे साथ वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर साहब, खासे अच्छे फिगर्स हैं पहले क्वार्टर में, बल्कि पहले 4 महीने में नए साल की, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वजी साहब। वजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बहुत इंकरेजिंग फिगर्स हैं जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के पहले 4 माह के आए हैं, और ये एक अक्कासी है जी उस मोमेंटम की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारी मईशत अब आहिस्ता आहिस्ता बना रही है। और पिछले 1.5 साल में आपने देखा कि एक स्टेबलाइजेशन का एक अमल रहा, जिसको हमारे बजट भी टारगेट्स मीट हुए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपने रेमिटेंसेस में ग्रोथ देखी, आपने देखा कि महंगाई काबू में आई, और ऐसी एक स्टेबलाइजेशन एफर्ट हुई जिसको बैनुल अक़वामी इदारों ने भी सराहा, S&P, आपकी दीगर रेटिंग एजेंसीज, मूडीज, फिच। तो उसके बाद अब अगला हमारा हदफ यही है कि किस तरह इस मुल्क में पायदार सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है और जिससे हर पाकिस्तानी मुस्तफीद हो, और जो एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो और प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ हो, क्योंकि हमारे माजी में मुल्क में जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही रही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इस हवाले से आगे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अचीव करने के लिए और अपने ज़रिए मुबादला के ज़खायर को मजीद और मुस्तकिल सतह पर मुस्तहकम करने के लिए ये बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अक्कासी है जी उस एफर्ट की जो प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि ये टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है अब करंट बिजली की कीमतों के साथ। अब गवर्नमेंट तय कर रही है, फैसला कर रही है कि इंडस्ट्रीज़ को बिजली उनके लिए सस्ती की जाएगी। तो आने वाले दिनों में आप प्रोजेक्शंस और हाई देख रहे हैं अगले 8 महीनों में इस फिस्कल ईयर के?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ओवरऑल जो पहले 4 माह में इस माली साल के जुलाई से अक्टूबर तक जो एक्सपोर्ट्स रही हैं, आप गुड्स और सर्विसेज को मिला लें तो तकरीबन 5% इसमें इजाफा ओवरऑल हुआ है। और ये जो आपने नुक्ता उठाया, यकीनन जी हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि जहां जहां पर भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कमी ला सके वो अपना किरदार अदा कर रही है। आपने जैसे देखा होगा, वज़ीर आज़म साहब बहुत रेगुलरली प्राइवेट सेक्टर के हमारे कारोबारी शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो हजरात हैं उनके साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते ही एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो कि एक्सपोर्ट्स पे एक टैक्स था उसके खात्मे का भी ऐलान हुआ। तो आगे यकीनन जो इंक्रीमेंटल पावर पैकेज आ रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं उससे भी आगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कमी आएगी। मगर इंशाल्लाह जी ये एफर्ट जारी रहेंगे और आइंदा दिनों में भी आप प्राइम मिनिस्टर साहब की मशावरती अमल बिजनेस सेक्टर के साथ इनकम टैक्स, एनर्जी, कस्टम्स, इन सब शोबों में आप देखते रहेंगे। और इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ इंशाल्लाह आप आगे देखते रहेंगे कि इसी तरह हम इसी मोमेंटम को आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। दिसंबर आ गया है। कराची में दिसंबर के आगाज़ के साथ ही रात के दर्जा हरारत में कमी आने लगी है, साथ ही फ़ज़ाई मायार भी मुज़ीर सेहत हो रहा है। उनीबा ज़मीर शाह से तफसील जानते हैं। उनीबा, इस वक्त हम किडनी हिल पार्क में मौजूद हैं और इसका शुमार जो शहर के कुदरती बुलंद तरीन मकाम में होता है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको दो चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। एक तो शहर किस तरह से तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। यहाँ से जो व्यू आता है, यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई ख़ास हरियाली नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ जो यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि शहर का फ़िज़ाई मेयार किस कदर मुज़र सेहत होता जा रहा है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको धुंध सी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये धुंध नहीं है, ये दरअसल वो आलूदा ज़र्रात हैं जो इस वक्त शहर की फ़िज़ा में मौजूद हैं। इस वक्त कराची दुनिया के आलूदा तरीन इब्तदाई 10 शहरों में शामिल है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में शहर का फ़िज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत भी हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल कराची समेत सिंध में बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। दिसंबर के आगाज़ के साथ ही कराची में दर्जा हरारत भी कम होना शुरू हो चुके हैं। आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा आने वाले दिनों में रात का कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, जबकि जो दिन के दर्जा हरारत हैं वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। जबकि 4 दिसंबर से कराची में रात के जो दर्जा हरारत हैं वो मज़ीद कम हो सकते हैं।